संबल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के बयानों के बाद सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि सांसद बर्क ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। संबल हिंसा को लेकर सामने आई न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट और जिला प्रशासन के बयानों में सांसद जियाउर रहमान बर्क को हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उन पर मस्जिद की सीढ़ियों से कथित रूप से भड़काऊ बयान देने और बिना अनुमति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के बीच सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और उनका हिंसा भड़काने से कोई संबंध नहीं है। बर्क ने कहा कि उन्होंने हमेशा शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनका कहना है कि तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अफसोस इस बात का है कि आज हम ऐसी चीज़ के लिए अपनी आपके सामने बात रख रहे हैं कि वो किसी हम अपनी अपराध की सफाई नहीं बल्कि जो हमारे अधिकार हैं उनका लिए जिस प्रकार ये रिपोर्ट पेश की गई उसके अधिकारों के लिए हमें अपनी सफाई देनी पड़ रही है। और जिस तरह से संभल के अंदर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमारे 5 निहत्थे लोगों की, हमारे भाइयों की जान ली गई, 100 से ज़्यादा लोग निर्दोष जिनके घर में खाने कमाने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं था वो बेचारे जेलों के अंदर रहे और आज भी हम कानूनी लड़ाई बचाव कर रहे हैं। जो वक्त ऐसा था कि हम ये चाहते थे कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई और हम चाहते थे कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत कि आज उल्टा हमें अपनी बचाव की स्थिति मानना पड़ रहा है। हम क्यों अपनी सफाई इस चीज पर पेश कर रहे हैं? जान हमारी गई है ना कि किसी पुलिस के अधिकारी की, प्रशासनिक अधिकारी की। मैं ये नहीं चाहता कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की किसी की जान जाती, लेकिन जान हमारी गई है और उसके बावजूद भी अपराधी हम ही साबित हो रहे हैं। ऐसा तो नाइंसाफी, जुल्म की इंतहा है। और रही बात आप कहते हो एसआईटी बनाने के बाद में कि वहां पर इन लोगों ने वो किया, वहां गोली पुलिस की चली, जान हमारे लोगों की गई। मैं कहना चाहता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन सरकार के खिलाफ के साथ में पूरा सिस्टम है। सीसीटीवी सारी वीडियोस, मोबाइल की कैमरे की या ड्रोन कैमरे की, सारा उनके पास सिस्टम था। क्या आज तक, अभी तक मैंने बार बार चैलेंज किया है, अभी तक एक भी कोई ऐसा फोटो नहीं साबित दिया गया है कि जिसमें कि हमारा संभल का हमारा कोई नौजवान भाई या कोई संभल का हमारा सीनियर सिटीजन किसी के हाथ में कोई हथियार हो या चला रहा हो। जितनी भी फोटो वीडियोस आई हैं सब पुलिस के अधिकारी चलाते हुए दिखे हैं, चाहे वो सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से, उनके साथ खड़े हुए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनके पास में आप एक हथियार नहीं दिखा पाए कि किसी के पास में एक हथियार था, तो चलाने का उनके ऊपर आपने कैसे साबित कर दिया? और जहां तक एसआईटी की बात है, एसआईटी अपने सब्जेक्ट से भटक कर दूसरी चीज़ों की उसने रिपोर्ट पेश करी है। उनकी एसआईटी की जांच से पहले थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद सच आए, लेकिन हुआ वही जो बीजेपी की सरकार में जो एसआईटी बनती है वो ज्यादातर जो रिपोर्ट आती है। माननीय हमारे सांसद जियाउर रहमान साहब हैं और जो सुहेल इकबाल साहब भी हैं, वो संभल की जितनी भी आवाम है उनकी नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह से सियासी जो रहबरी करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको किसी साजिश के तहत उनका नाम डाला गया होगा। इसलिए कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो लोगों को राह दिखाना होता है, ना कि उकसाना होता है। मैं समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधियों ने वहां के हालात को न संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहां पुलिस की गोली से मारे गए हैं, न जाने और कितने मारे जाते अगर वो सब्र का और शैलीन और संवेदनशील का मैसेज ना देते। तो ये उनका नाम डाला जाना ये इस बात की दलील है कि सियासी रकाबत की बिना पर, पॉलिटिकल रंजिश की बिना पर उनका नाम डाला गया है उन दोनों लोगों का।